राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अपना अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग यह अध्याय पूर्ण कर लिया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग के बारे में शिक्षा देते हैं। तो आज के एपिसोड से हम शुरू करेंगे अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग, यहाँ पर अक्षर का अर्थ जो हम अक्षर शब्द लिखते हैं वह नहीं है। यहाँ पर अक्षर का अर्थ है अक्षय, जिसका नाश नहीं हो सकता वह ब्रह्म। तो जिसका नाश नहीं हो सकता वह ब्रह्म कौन है? वह श्री कृष्ण है, हम सभी को मालूम है वह। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अर्जुन उवाच, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? यहाँ पर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। ये सारे प्रश्न अर्जुन जी के मन में आ रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर वह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता। अर्जुन जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले यानी बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में जो नाशवान पदार्थ है वह अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म यह अधिदेव हैं और मनुष्य शरीर में जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में, उन सभी मनुष्यों के शरीर में देहधारी और इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी की देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार जल तत्व, जो जल है वह एक ही समय में वह परमाणु भी है, पानी की बूंद भी है, बर्फ भी बन जाता है, ओले बन जाते हैं, भाप बनकर हवा में बादल में उड़ जाते हैं, फिर वही बादल वर्षा का रूप लेके नीचे आते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जल है सब जल ही है, लेकिन जब वो अलग अलग रूप लेते हैं तो वही जल भाप बन जाता है, वही जल पानी की बूंद बन जाता है, वही जल वर्षा के रूप में नीचे आता है और वही जल जब बर्फ बनाते हैं या प्रकृति में ओले के रूप में है और जब हम उसी जल को जमाते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व वह एक ही है और वही अलग अलग रूपों में है और वही मैं हूँ। वो जो तुम्हें अलग अलग सब दिख रहा है वो कोई अलग नहीं है, जैसे ब्रह्म, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव, ये कोई और नहीं, ये सब मेरा ही भिन्न भिन्न अलग अलग रूप है, परंतु वास्तव में जो परमात्मा तत्व है वो मैं ही हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हम सभी को एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा रहस्य है अगर हम इसे सीरियसली लें तो। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अंतकाल यानी मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए यह शरीर छोड़ता है तो वह अंत समय में मुझे ही प्राप्त होता है, यानी मेरे ही लोकों को प्राप्त होता है। परंतु ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दिया है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हीं मनुष्यों के जीवन में ये हो सकता है।
उनके अंत समय में भगवान ही उनकी स्मृति बनते हैं। लेकिन जितने भी मनुष्य हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, सांसारिक मनुष्यों के जीवन में भगवान कभी भी उनकी स्मृति बनकर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भजन किया ही नहीं, भगवान को याद किया ही नहीं। तो फिर अंत समय में भगवान की याद कैसे आएगी? उन्होंने तो संसार का ही चिंतन किया है, अपने परिवारजनों का चिंतन किया है, प्रियजनों का चिंतन किया है। तो जो चिंतन रहता है फिर मनुष्य, वह जीव उसी योनि को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो जैसा भाव करता है उसे वही योनि, वही जन्म, पुनर्जन्म मिल जाता है। तो इसलिए आप सबसे यही कहूँगी, और जितने भी संत हैं आप देखे होंगे, जो भी संत हैं, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस्ड है ना, उन्होंने तो भगवान का साक्षात दर्शन इसी जन्म में कर लिया है। और भगवत गीता हम सब नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें नॉलेज नहीं है। तो हम सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए और अपने जीवन को उच्च बनाना चाहिए, ऊंचा बनाना चाहिए। और ये संसार तो झूठा है, ये बात सही है। क्यों? आप इससे समझिए, क्योंकि मृत्यु आप सबको मालूम है कि मरना है, हम सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन फिर भी हमारा मोह इस संसार में ही लगा रहता है। ये जानते हुए भी कि हमें मरना है, हम कितना भी यहाँ पे धन दौलत इकट्ठा कर लें, पर हमारे साथ एक चवन्नी भी नहीं जाएगी। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम और हमारे अच्छे और बुरे कर्म। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारी गति नहीं बिगड़े, हम गलत योनियों में नहीं जाए। गलत योनियाँ यानी हम मनुष्य तो हैं, इस जीवन में हम मनुष्य हैं, तो अब मनुष्य से नीचे की योनि हमको ना मिले। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कीड़े मकोड़े, हम ये योनियों में ना जाएं, क्योंकि ये योनियों में जाना फिर मतलब आपने अपना पूरा जीवन, जो मानव जीवन आपको इस बार मिला था, भगवान ने दिया था, वो आपने पूरा वेस्ट कर दिया। तो इसे वेस्ट मत कीजिए। इसे अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इतना तो भजन कीजिए कि फिर से आप मनुष्य जीवन में आए, मनुष्य देह में आए और फिर उस जन्म में भगवत प्राप्ति करें। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हमें बार बार मरना है, जीना है, मरना है, जीना है। जन्म मरण का चक्र हमारा यूं ही चलते रहेगा। इसीलिए ये समय सबसे अच्छा है कि इसी देह में, इसी मनुष्य शरीर में हम भगवत प्राप्ति कर लें। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें मृत्यु न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इसलिए चिंता मत करो कि युद्ध में मुझसे पाप हो जाएगा, मेरे प्रियजन मारे जाएंगे, परिजन मारे जाएंगे। तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा नित्य चिंतन करो और मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। तो अगर युद्ध में तुम मारे भी जाते हो तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तुम्हारी गति नहीं बिगड़ेगी। तो ये बात हम सभी पर लागू होती है। हमें भी संसार के हर कार्य करने चाहिए जो हमें भगवान ने सेवा दी है, परिवार की, समाज की, वो समाज की, परिवार की सेवा करते हुए, वह कार्य भगवान को समर्पित करते हुए अपना नित्य निरंतर चिंतन भगवान से लगाना चाहिए, ताकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। भगवान ने अभी कहा कि अंतकाल कभी भी आ सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि तुम बहुत समय तक जियोगे, क्योंकि बालक पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चलते चलते लोगों को अटैक आ जा रहा है, जिम कर रहे हैं अटैक आ जा रहा है, खाना खाने गए और अंदर भी नहीं लिए और मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। इसीलिए हर समय हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने असली घर गोलोक
निकुंज वहां पर पहुंचे, ना कि इस मृत्यु लोक में वापस आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज जो भी आपको एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।